ये वो किताबें थीं जिन्हें वो 3 साल पहले पढ़ा करता था और अपनी स्पिरिचुअल पावर की प्रैक्टिस किया करता था। आज एक बार फिर उसने अपनी उन्हीं किताबों को दोबारा खोल दिया और साथ ही बॉक्स में से स्टोन निकालकर उसकी पावर को फील करने लगा। वो बहुत देर तक उस पावर को फील करने लगा और अपने मुंह से भी अलग अलग तरह के मंत्र बोलने लगा। वो इन सारी बातों में इतना खो गया कि उसे टाइम का भी पता नहीं लगा। कुछ ही देर में अंधेरा हो चुका था और उसी वक्त अचानक अवनी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर आते ही अवनी के होश उड़ गए जब उसने गौतम को कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए देखा और कुछ अजीब अजीब सी किताबें सामने पड़े देखी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। घर पर आते ही गौतम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लग गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि अवनी किसी भी वक्त कमरे के अंदर आ सकती थी। अवनी ने जैसे ही कमरे में कदम रखे तो उसके होश उड़ गए। उसने गौतम को कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए देखा और कुछ अजीब अजीब सी किताबों को सामने पड़े देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अवनी के आने की आहट सुनते ही गौतम ने अपनी बुक्स बंद कर ली और हड़बड़ाते हुए अवनी को देखने लगा। उसे अचानक देखकर गौतम को कुछ समझ में नहीं आया। गौतम, ये सब क्या है? और ये स्टोन, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अरे कुछ नहीं होनी, मैं बस इस स्टोन के बारे में पढ़ रहा था। ये आज ही मेरी एक पुरानी दोस्त ने दिया है। घर आने के बाद खाली बैठा था तो सोचा इस स्टोन के बारे में ही पढ़ लूं। अच्छा, ऐसा क्या है स्टोन में? और तुम्हें ये किस दोस्त ने दिया? और तुम तो डैड के साथ ऑक्शन में गए थे ना, तो फिर ये स्टोन? और डैड भी पता नहीं क्या बता रहे थे। आखिर उस नील की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें पापा को इतना भला बुरा कहने की? और फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब इतना सब कुछ चल रहा था? मुझे ये सारी बातें सुनकर ही इतना गुस्सा आ रहा ना। और तुम गौतम, कुछ तो बोलो। अवनी के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। उसने एक के बाद एक अपने मन में चल रहे सवालों को पूछना शुरू कर दिया। अरे अवनी, अवनी, एक मिनट बैठो। ये बात कहते हुए गौतम ने अवनी को बेड पर बिठा दिया। अवनी ने उसी वक्त स्टोन हाथ में ले लिया और ध्यान से उसे देखने लगी। उस स्टोन में एक अजीब सी लाइट दिखाई दी। हालांकि अनिल ने उम्मेद भवन में हुई घटना अवनी के सामने जैसे के तैसे रख दी। उसी बात का गुस्सा अवनी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन गौतम अवनी को ये सारी बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अवनी के दिमाग में पहले से ही ऑफिस की बहुत सारी चीजें चल रही थी। देखो अवनी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब ऑक्शन में वो सब कुछ हुआ था जैसा तुम्हें डैडी ने बताया, लेकिन वो बातें मैं वहीं छोड़कर आ गया। अब उन बातों को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। अरे लेकिन गौतम, इस नील की हिम्मत तो देखो। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? जब देखो या तो मेरे पीछे पड़ा रहता है या फिर तुम्हारे पीछे। दादी सास से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। छोड़ो अवनी, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं और बार बार बात करने से अपनी ही जुबान खराब होती है। कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ तो अपने ही ऊपर गिरेगा। इसीलिए रहने दो, जो हो गया सो हो गया। मैं भी भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। गौतम ने बड़ी समझदारी के साथ अपनी पूरी बात बता दी। अवनी ने उसकी बात के आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। उसके हाथों में अभी तक वो स्टोन था जिसे वो घुमाकर चारों तरफ से देख रही थी। और ये स्टोन, इसके बारे में तुम क्या बता रहे थे? ये स्टोन तो मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसीलिए इन बुक्स में पढ़ रहा था। हाँ, बस इतना पता है कि ये बहुत रेयर सैंडलवुड स्टोन है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद गोल्ड से भी ज्यादा। क्या सच में? हाँ, लेकिन छोड़ो ना, हम भी किन बातों में पड़ रहे हैं। छोड़ो इसे, चलो खाना खाते हैं। कब से पेट में चूहे कूद रहे थे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये बात कहते हुए गौतम ने अवनी के हाथ से स्टोन लेकर टेबल पर रख दिया और उसे लेकर नीचे चला गया। टेबल पर खाना लग चुका था। हालांकि गौतम ने बहुत पहले ही डिनर बना दिया था। कुछ ही देर में उसने खाना गर्म कर दिया। अनिल और अवनी के साथ गौतम खाना खाने को ही था, लेकिन तभी अवनी ने पूछा, मॉम कहाँ रह गई? पापा आखिर इतनी देर से मॉम किससे फोन पर बात कर रही हैं? पता नहीं बेटा, तेरी माँ की बातें न आज तक मुझे समझ में आई हैं और न शायद आगे कभी आएंगी। वो एक पल कैसी होती है और अगले पल कैसी, कोई नहीं समझ सकता है। अनिल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और खाना खाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो पहला आने वाला मुंह में डालता, उसे गीता की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।